नमस्ते इन्वेस्टर, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटीसी कंपनी, जिसके अंदर हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि आईटीसी कंपनी के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस टाइम फ्रेम पे हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने लॉन्ग टाइम के लिए हम आईटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम फंडामेंटल स्टडी के अंदर क्या क्या चीज़ देखेंगे। हम फंडामेंटल स्टडी के अंदर एक तो ये चीज़ देखेंगे कि कंपनी का इनकम क्या है, कंपनी की रेवेन्यू क्या है, और कंपनी की बैलेंस शीट को हम देखेंगे। बैलेंस शीट के अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो लायबिलिटी और एसेट्स कितनी है कंपनी के पास, और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कैश फ्लो, कि कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है और कितना पैसा कंपनी यूज़ कर रही है। जानने में सीखने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपकी स्टॉक मार्केट की एजुकेशन बढ़ सकती है और आप लाइफ के अंदर ग्रो हो सकते हो। और इन्वेस्टमेंट के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो आपको पता चलेगा। और आईटीसी की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या जोन्स है, वो हम बात करने वाले। स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम फंडामेंटल स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले, और आईटीसी यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमने आईटीसी ओपन किया है। आईटीसी की जो करंट स्टॉक प्राइस चल रही है वो 466.35 पैसे चल रही है। तो जैसा कि हम नीचे की ओर आते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल स्टडी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम आते हैं सबसे पहले इनकम के अंदर, कि कंपनी की इनकम क्या हो रही है। तो इनकम के अंदर हमने पहले बात करी थी टोटल रेवेन्यू देखेंगे। तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ मोड के अंदर है या नहीं है, हमको मिनिमम 3 साल का देखना चाहिए। तो 2021 से हम देखते हैं, 21 के अंदर कंपनी ने 51,905 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था, और 2022 के अंदर कंपनी ने 62,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाया है, और 2023 के अंदर 72 करोड़ का रेवेन्यू बनाया है। हर साल देखा जाए कि कंपनी का रेवेन्यू 10,000 करोड़ से बढ़ रहा है, और कंपनी की इनकम बढ़ रही नहीं बढ़ रही है। तो कंपनी की 2021 के अंदर जो इनकम थी वो थी 13,000, और 2022 के अंदर 15,000, और 2023 के अंदर 19,000। वो 23 अभी चल रहा है। अभी आप देख सकते हो कि 23 हाफ ही हुआ है, अभी तो आधा साल बाकी है। तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर देखी है। अब हम आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या बता रही है, कि कंपनी के अंदर लायबिलिटी और एसेट्स कितनी है। तो कंपनी के अंदर टोटल एसेट देखे जाए, कंपनी के अंदर टोटल एसेट 2023 के तो अभी तक आए नहीं है, पर 22 और हम देखेंगे 20, 21 और 22 के। तो 20 के अंदर कंपनी के जो टोटल एसेट्स थे, कहाँ पर गए एसेट्स, एक मिनट। तो टोटल एसेट्स कंपनी के 77,000 करोड़ एंड 77,000 करोड़, और 73,000 करोड़, और 77,000 करोड़। मतलब कंपनी के एसेट्स बराबर ही है, ना तो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। और लायबिलिटी कंपनी की 11,000, 13,000, 14,000 लायबिलिटी कंपनी की बढ़ रही है, पर बढ़ रही है। तो कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं, कैश फ्लो कैसा है कंपनी का। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है? कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 2020 के अंदर 12,000 करोड़ था, और 10,000 करोड़, और फिर कंपनी के पास करेंटली 13,633 करोड़ रुपीज़ है। दिस इज़ द सही अमाउंट, मतलब यूँ राइट है। उसके अलावा हमारे को बस बैलेंस शीट के अंदर थोड़ी सी, पर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी के एसेट्स हल्के हल्के वहाँ के वहीं हैं, इतने ना तो डाउन साइड के अंदर है ना अप साइड के अंदर है। पर लायबिलिटी भी एक अच्छी फॉर्म के अंदर ही, ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है, पर कंपनी की लायबिलिटी बढ़ती है अधिकतर चांस में। कंपनी किसी चीज़ के अंदर काम कर रही होती है, कंपनी के ग्रोथ मोड के अंदर कभी कंपनी को लोन वगैरह लेना पड़ता है, तो इस हिसाब से बढ़ती है। तो अब हम चीज़ देखते हैं कंपनी की पी रेशो क्या चल रहा है। तो वो नीचे की तरफ हम आएंगे, और आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट भी 22 की है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। कंपनी का पी रेशो 30 का चल रहा है, और पी बी रेशो 9.17 का है, और डिविडेंड यील्ड है कंपनी का 3.31%। और एक कंपनी के पीयर कंपैरिजन है, मतलब बोला जाए तो। और ये कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं, जिनके पी रेशो के हिसाब से तो ठीक ही है पी रेशो तो। ये पी रेशो का चार्ट है, और होल्डिंग देख लेते हैं, शेयर होल्डर कितने हैं टोटल। कंपनी ने यहाँ क्या हुआ, 6 मंथ चार्ट नहीं आया। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 0, म्यूचुअल फंड 9.47, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 32.59, और फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 43.32।
32 और रिटेल इन्वेस्टर है 14.63%। कंपनी के प्रमोटर 0%। ये चीज़ देख के हैरान नहीं हो रहे थोड़ा बहुत? क्या करना चाहिए इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो आज की फंडामेंटल स्टडी तो हो गई है, अब हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो हम इसके लिए हमको जाना पड़ेगा tradingview.com पे। तो मैंने आईटीसी का चार्ट ओपन कर लिया है। हम सबसे पहले आते हैं वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर प्राइस क्या चल रही है, इसको हम ऑटो पे कर देते हैं। तो कंपनी देख सक रहे होंगे कि आप 2022 कंपनी इस मंथ मार्च 2022 के मार्च से कंपनी किस मोड के अंदर जा रही है। किसी बाई चांस किसी ने मार्च के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता 250 के अप्रोच, तो उसका पैसा डबल हो गया है एक साल में। अब आप सोच पा रहे होंगे किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, और कंपनी ने अच्छा मूव दिखाया है मूविंग एवरेज में। तो मंथली टाइम फ्रेम पर कंपनी एक अच्छा मोड के अंदर चल रही है, पर इसके अंदर अभी हमको एंट्री टाइम नहीं मिल रहा है कि अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पर एंट्री कर सकते हैं। कि मंथली टाइम फ्रेम पे हमको एंट्री नहीं मिल रही है, पर वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर कंपनी क्या चल रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा मोमेंटम कर रही है, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमको 22 मार्च को ही एंट्री मिली थी, उससे पहले हमको एंट्री मिली नहीं है और अभी भी नहीं मिली है। कंपनी एक अप मोड के अंदर चल रही है। जब तक मूविंग एवरेज के पास नहीं आती, जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हमको कंपनी ने थोड़े दिन पहले ही एंट्री तो नहीं दी थी, पर पास में ज़रूर आया था। और देखा जाए पीछे की तरफ जाके तो कंपनी एक बार मूविंग एवरेज के नीचे भी चली गई थी। क्या बात है। तो कंपनी एक अप मोड के अंदर है। जब भी मूविंग एवरेज के पास में आती है और ग्रीन कैंडल बनती है सपोर्ट लेके, कुछ जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था, एक बार और आपको दिखा देते हैं। ये ऐसी वीडियो देखने से आपको नॉलेज तो मिलती है, साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट और थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है। जैसे ये जो चीज़ देख रहे हो ना, यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ ये इस जगह पे, तो ये जो जगह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मार्केट ने अच्छा सा मोमेंटम दिया है। एक तो हैमर बना है, हैमर कभी हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर हमको एक अच्छा सा मोमेंटम मिलता है जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो रही जिससे हमने सीखा है कि हमको आईटीसी के अंदर कैसे हमको चार्ट पैटर्न समझ में आया है, और हमने फंडामेंटल स्टडी करी है। आई होप कि आपको आईटीसी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप आईटीसी के अंदर या कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही इन्वेस्टमेंट करें। और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो फॉलो अवश्य कीजिए, जिससे हमारी ग्रोथ में भी आपकी मदद मिल सके कि आप हमारे एक इन्वेस्टर के पार्ट बन सको investing.com के। investing.com नहीं, आप हमारी कम्युनिटी के एक सदस्य बन सको। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आप एक बात ज़रूर बताना कि अगली कौन सी वीडियो पे आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कराने वाले हो। वैसे तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बड़ी एनालिसिस होती है, पर ये छोटी छोटी पॉइंट हम देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी कौन से मोड के अंदर चल रही है। बाकी आप साल भर भी करोगे तो भी कंपनी की फंडामेंटल स्टडी छोटी पड़ती है। और ये बड़े बड़े FII होते हैं, DI होते हैं, ये बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जिनके हिसाब से मार्केट मूव करता है। तो हम कितनी भी स्टडी कर ले तो भी कम ही पड़ती है। तो छोटी मोटी चीज़ें देख के आप फंडामेंटल, तो आप ये चीज़ें देख के भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ध्यान जरूर रखें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो आने वाले टाइम के अंदर हम बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो आप इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।